नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चर्चा करेंगे बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर। पहली खबर आई यूसीसी पर। बिहार में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी। नीतीश कुमार ने आज स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखा। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में यूसीसी लागू नहीं होगी। पहली खबर। दूसरी खबर, 18 जुलाई को जो बेंगलुरु में विपक्षी एकता की मीटिंग होनी है, उसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। तीसरी खबर, पप्पू यादव ने डोमिसाइल नीति को लेकर महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला, शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े किए। चौथी खबर, पिछले दिनों बीजेपी कार्यकर्ता की जो मौत हुई थी, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां पे सीबीआई या एसआईटी गठन करके जांच करने की मांग की जा रही है। अगली खबर कोई राजनीतिक खबर नहीं है, अगली खबर एक हंटर क्वीन की खबर है। यह बताना इसलिए जरूरी है कि आज के युवाओं को, आज की युवतियों को यह इससे संदेश मिलेगा, इसलिए यह खबर को बताना जरूरी है। एक हंटर क्वीन नाम की आईडी है, इंस्टा रील बनाती है वो लड़की, और पटना के मरीन ड्राइव पर सुपर बाइक्स के हैंडल छोड़कर पिस्टल लहराते हुए उसका एक वीडियो वायरल हो गया। पटना पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके बाद आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद लड़की ने भी संदेश दिया, उसके ऊपर फाइन लगाया गया और फिर उसे छोड़ दिया गया। तो क्या कुछ मामला हुआ, उस पर भी बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार से आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार से यूसीसी लागू नहीं करने की अपील की, जिसके बाद नीतीश कुमार ने भी अपना पक्ष रखा। नीतीश कुमार ने कहा कि 2017 से ही मैं स्पष्ट तौर से ये बात कह रहा हूं कि यूसीसी को लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये एक गंभीर मुद्दा है, सदन से लेकर सड़क तक इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो स्पष्ट तौर से नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि बिहार में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी। देखिए, बिहार सरकार और जनता दल यू, हमको लगता है गठबंधन के लगभग सभी पार्टियों का ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए उपयुक्त माहौल अभी इस देश में नहीं है, इसलिए उसको अभी लागू करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए भी कि आप ही बताइए कि इसी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ही लॉ कमीशन को ये मामला जांच करने के लिए दिया था, और अभी 2018 में इन्हीं के विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की न आवश्यकता है न ये वांछनीय है। उसका लैंग्वेज है कि नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। तो हम लोग तो ये समझना चाहते हैं कि आखिर 18-19 में इन्हीं के आयोग ने जो ये प्रतिवेदन दिया, तो पिछला 2-3 साल में बिहार के सामाजिक माहौल में या सामाजिक इसके गठन में क्या परिवर्तन हो गया जो फिर इसको नए ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। और आप समझिए कि ये तो बढ़ाने, ये तो एक तरह से जबरदस्ती थोपने लादने की साजिश हो रही है। जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने भोपाल में घोषणा कर दी कि ये सब है, एक देश एक कानून होगा, अब यहीं के एक भाजपा नेता जो उसके लॉ पैनल में भी है बयान दे रहे हैं आदिवासी को अलग कर देंगे। अब इनको धीरे धीरे एहसास हो रहा है, क्या करें। आज हमने फिर देखा है जो उसकी तिथियां, जो लोगों से रिस्पांस लेने की है, उस तिथि भी बढ़ाई गई है। इसलिए ये तो सिर्फ इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। अब चुनाव आने वाला है, उसके पहले फिर ये कोई इस तरह का सनसनीखेज मुद्दा देश में फैलाना चाहते हैं। बीजेपी विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बीजेपी कार्यकर्ता भूपेश नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसमें कहा गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, साजिशन मारा गया, जिसके बाद विजय सिंह की मौत हो गई, जिसको लेकर सीबीआई जांच हो या किसी एसआईटी को ये जांच सौंपी जाए। जिसके बाद लगातार जो है बीजेपी हमला कर रही है, लगातार महागठबंधन पे सवाल उठा रही है। पूरा शोक में डूबा हुआ परिवार है, और ये दुर्घटना जब इस परिवार के साथ हुआ है तो स्वाभाविक है, बहुत चिंतन है, दुखी है, कैसे जीवन यापन होगा, कैसे आगे चलेगा। 18 जुलाई को विपक्षी एकता की मीटिंग बेंगलुरु में होगी, जिसको लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है।
बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में जो मीटिंग होगी वो बिहार से भी ज्यादा बड़ी होगी। साथ ही साथ जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा, तो इस पे वो सवाल को टालते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये आने वाले समय में तय होगा। तो क्या कुछ कहा विजय चौधरी ने, वो सुनिए। कि जब विपक्षी लगभग सभी पार्टियां कह चुकी हैं कि हम लोग साथ मिलके लड़ेंगे, हम लोग का लक्ष्य सिर्फ भाजपा को हटाना है और एक बार ये लक्ष्य हम लोग हासिल कर लेंगे, उसके बाद नेतृत्व कौन करेगा ये फैसला भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। ये बात जब सारे नेता मिलकर अलग अलग हर जगह ये बात बता चुके हैं तो आखिर नेता कौन होगा, नेता कौन होगा, नेता कौन होगा, ये छटपटाहट क्यों है? पप्पू यादव आज सड़क पर उतर के डोमिसाइल नीति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, महागठबंधन सरकार पे सवाल उठा रहे थे, शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहे थे कि जब बिहार में बेरोजगारों की इतनी संख्या है तो फिर बाहर के प्रदेशों में रोजगार देने की क्या आवश्यकता है। डोमिसाइल नीति को लेकर पप्पू यादव ने बहुत कुछ बोला, महागठबंधन पे सवाल किया, शिक्षा मंत्री पे सवाल उठाया। तो क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, वो सुनिए। बहुत क्लियर है, डोमिसाइल मुद्दे पर कोई कंप्रोमाइज बिहार सरकार से हम नहीं करने जा रहे हैं। नीति क्या है सर? पहले तो आप ये समझिए, डोमिसाइल नीति यह है जो महाराष्ट्र और झारखंड में लागू किया गया। बिहारी हमेशा गाली का कारण बने, बिहारी हमेशा लात मुक्का खाए, बिहारियों को कहीं सम्मान नहीं मिला। आज पूरे बिहार में छात्र और यूथ और पार्टी के सारे नेता, बिहार भारत सरकार जो 2 करोड़ नौकरी देनी थी वो नहीं दिया किसी केंद्र में, निजीकरण कर लिया सब चीज को। ओबीसी और अत्यंत पिछड़ों पर बड़ा हमला किया है इन लोगों ने। पिछले दिनों पटना के मरीन ड्राइव से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की सुपर बाइक्स को चला रही है, स्टंट कर रही है, बाइक्स के हैंडल को छोड़कर पिस्टल लोड कर रही है। यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि पटना पुलिस तक पहुंचा। पटना पुलिस ने आज कार्रवाई की, जिसमें स्पष्ट हुआ कि हंटर क्वीन नाम की एक लड़की जो इंस्टा आईडी हंटर क्वीन नाम से बनाई हुई है, वो अपने रील में इस वीडियो को अपलोड की थी, जिसके बाद पटना पुलिस एक्टिव हुई। आज उसकी गिरफ्तारी हुई, 30,000 रुपये का फाइन लगा। साथ ही साथ उससे यह मैसेज दिलवाया गया कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लड़की ने भी युवाओं से अपील की, 30,000 का फाइन भी भरी और उसके बाइक का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया। ये खबर महत्वपूर्ण है उन युवाओं के लिए जो इस तरह का स्टंट करते हैं, तो वो सतर्क हो जाएं। पटना पुलिस एक्टिव है। मेरे इंस्टाग्राम पे हंटर क्वीन के नाम से आईडी है। मैं मरीन ड्राइव पे खतरनाक स्टंट करके वीडियो अपलोड करती थी बाइक का मरीन ड्राइव पे। तो जिसको मुझे अब एहसास है कि मैं ऐसा वीडियो ना बनाऊं, उससे आपकी भी जान की खतरा है और मुझे भी खतरा है। मैं खतरनाक स्टंट अच्छा ना करूं और आपसे अपील है कि आप भी खतरनाक बाइक ना चलाएं और स्टंट ना करें और मैं भी नहीं करूंगी।